और आपने गोल्ड बाय करने से पहले ज्वेलर से ये चंद सवालात करने हैं। एक खरीदार गोल्ड खरीदते वक्त कौन कौन सी कॉमन गलतियां करता है? एक खरीदार गोल्ड खरीदते वक्त कई किस्म की गलतियां करता है। उसमें नंबर एक, सबसे पहले कि जब आप कोई भी चीज़, आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप जब देखते हैं ना इतनी डेकोरेट हुई हुई है शॉप, इतनी अच्छी लोकेशन पे है, मम्मी डैडी जी उस पे एक्सपेंस जो होते हैं ना सर, वो आप में मेरे में से निकालने होते हैं। ठीक है, कोई भी दुकानदार अपने जेब से पैसे नहीं देता पैसे। ठीक है। उसमें ये होता है कि आप देखते हैं कि ये शॉप बहुत जो है, इसकी लोकेशन भी अच्छी है, इसकी डेकोरेशन भी अच्छी है, यहाँ पे वैरायटी आपको जो सबसे पाकिस्तान की एक्सपेंसिव शॉप है जो वहाँ से मिलेगी, वही वैरायटी आपको एक आम दुकानदार से भी मिलेगी। अच्छा। हाँ जी सर, आप अगर ऑर्डर पर तैयार करवाना चाहते हैं, वो ऑर्डर पर उसको मैन्युफैक्चरिंग करवाना है तो कोई भी उसको तैयार करके दे सकता है। ठीक है। इसमें सर दो चीज़ें हैं। आपने गलती आप ये करते हैं कि जब आप गोल्ड की, ज्वेलर की, सुनार की शॉप पे जाते हैं, आप जाके कोई चीज़ लेते हैं, आप ना उसको, उसके बिल को सही तरह पढ़ते हैं, ना आप उसके कैरेट के मुतालिक पूछते हैं, ना आप उसकी पॉलिश के मुतालिक पूछते हैं, ना आप उसका जो एग्जैक्ट वेट है उसके बारे में पूछते हैं, ना आप ये पूछते हैं कि भाई जो स्टोन लगे हैं क्या ये इंक्लूड है हमारे वेट के अंदर। उसके बाद जब आप उसको पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के बाद आप बिल जाके रख देते हैं, वो बिल बेसिकली आपके पास चेक होता है। ठीक है। बिल को हरगिज नहीं आपने घुमाना, बिल अपने पास रखना है। और आपने गोल्ड बाय करने से पहले ज्वेलर से ये चंद सवालात करने हैं कि हमारे कैरेट के मुतालिक बताया जाए। कल को अगर हम इसको रिटर्न करते हैं तो आप इसको कैसे रिटर्न लेंगे। थर्ड नंबर पे स्टोन का वेट ऐड है, कैरेट का पूछें। उसके बाद आप जो उससे चीज़ ले रहे हैं, क्या जो ग्राम्स आपको लगे हैं, आज ग्राम्स है जैसे 36,000 पर तोला पर ग्राम, तो आप देखते हैं कि आपको 40,000 पर ग्राम लग रहा है, यानी 4,000 रुपया तो इतनी बड़ी रकम नहीं है। लेकिन अगर आप 12 को 4 से ज़रब देंगे तो 48,000 रुपया तोले का डिफरेंस पड़ता है। एक छोटा सा एक जो फ़र्क है मैं वो बता रहा हूँ। अच्छा हसाम भाई, मुझे ये बताइएगा कि दुकानदार के पास अगर चोरी का सोना आ जाए तो नॉर्मल हार रोड पर भी मोबाइल चोरी के आ जाते हैं, दुकानदार वक्त को पड़ जाता है, तो क्या सुनार भी वक्त को पड़ जाता है? सुनार क्या करता है, उसका कैसे पहचानता है? जी सर, बहुत ज़्यादा। देखें, अब कोई चोर है, उसकी शक्ल पे थोड़ी लिखा है ये चोरी करके लाया है। सम टाइम जो गोल्ड सेल करने लोग आते हैं ना, वो किसी ना किसी परेशानी को या मजबूरी को आते हैं ज्वेलर की शॉप पे। अब होता ऐसे है कि उनके साथ अगर कोई खवातीन है और आके गोल्ड सेल करने आई हैं, तो दुकानदार ने अपना मुनासिब सा मार्जिन रख के गोल्ड परचेज कर लेना है। ठीक है। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि वही बंदा हथकड़ियाँ लगी होती हैं और पुलिस के साथ आता है और बताता है, निशानदेही करता है, जी ये ज्वेलर ने, ये सुनार ने मेरे से गोल्ड खरीदा था। अच्छा। ठीक हो गया। तो 1.5 लाख रुपया सुनार ने अगर सोना खरीदा 5,000 रुपए के मार्जिन पर, तो उसको वो 1.5 लाख पूरा जाके थाने में वापस करना पड़ता है। अच्छा। जो उसने, एक तो 1.5 लाख उसने पहले दे दिया जो उसने सामान खरीदा, 1.5 लाख रुपया उसको रिकवरी भरनी पड़ती है। अच्छा। उसके अलावा उसको वहां पे आने जाने के चक्कर अलग से पड़ते हैं, अपना टाइम अलग से वेस्ट करना पड़ता है। हमारा ये है कि हम अपनी ब्रांचेस पे अपने गोल्ड के अलावा गोल्ड नहीं परचेज करते। नहीं, वो उसे वापस फिर थाने वालों को पेमेंट करनी पड़ती है। जी सर, फिर पेमेंट करनी पड़ती है। तो वो पहले कस्टमर भी पेमेंट पहले कस्टमर पेमेंट चोर भी ले गया, चोर भी ले गया, उसके बाद हमें वो रिकवरी थाने में देनी पड़ती है। अच्छा, वो आपको देनी पड़ती है। आप फिर तो बिल्कुल। उस बंदे से कैसे आप? सर नहीं ना, चोर गया आपके हाथ से? चोर गया सर हाथ से, चोर ने जो लिए वो तो उसने खा लिए। अच्छा। चोर पकड़ा गया 6 माह बाद, 6 माह में उसने अगर पेमेंट खा ली है या नहीं भी खाई, ठीक है। अब पुलिस जब आती है हमारे पास, आके हमें ये सवाल करती है, जी निशानदेही करता है चोर, इस बंदे ने सोना खरीदा है, हम सोना खरीद के चोर के साथ चोर बन जाते हैं। अच्छा। हमारे ज्वेलर कम्युनिटी पर, हमारे, मेरी, बल्कि ये तमाम देखने वालों से, ज्वेलर भाइयों से भी गुजारिश है कि गोल्ड, हम सर अपनी ब्रांचेस पे ना, हमारा एक रूल है, हम गोल्ड नहीं किसी का लेते। देखें जी, कमाना 2-4 हज़ार है और स्यापे लंबे में पड़ जाना। अच्छा, आप किसी का सोना बेचा नहीं लेते? हम नहीं लेते जी। हम जब तक उसका बिल होगा, बिल के अलावा हम गोल्ड नहीं बाय करते। जो मर्जी हो जाए, कस्टमर लेके आता है, बिल लेके आता है, हम लेते हैं, हम उसको पेमेंट भी देते हैं, हम एक्सचेंज भी अपने गोल्ड के साथ करते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा हमें गोल्ड सेल करने आता है, हम बाय नहीं करते। तो मेरी तमाम ज्वेलर भाइयों से गुजारिश है कि इस बात को जितना हो सकता है इसको आप बल्कि शेयर भी करें, क्योंकि हम तमाम ज्वेलर जो है ना, कम्युनिटी, वो इस पे बहुत परेशान है कि ज्वेलर ने अगर गोल्ड 5 लाख का खरीदा है, उसने 10-15 हज़ार कमाया बेचारे ने, उसने क्या कमा लिया? उसने फिर 5 देना है, उसने फिर 5 देना है जी। आपके पल्ले क्यों पड़ता है ये सर जी यही तो वो ये क्यों नहीं कहते कि हम रिकवरी में उसी बंदे को ढूंढते हैं? जब वो बंदा मिल जाता है फिर क्या होता है? फिर आपको मिलते हैं पैसे वापस? नहीं मिलते सर जी, हमें कहाँ मिलते हैं? नहीं, फिर भी नहीं मिलते? नहीं मिलते सर, कुछ भी नहीं। देखें, चोर ने चोरी कर ली, उसने वो पैसे खा लिए, चोर पकड़ा गया 6 माह बाद, चोर पकड़ा गया, अब उसकी रिकवरी करनी है। जिस ज्वेलर को उसने गोल्ड सेल किया ना, उस ज्वेलर से जाकर रिकवरी करते हैं कि जी मैं रिकवरी। बात समझ गया।
एक चोर बाद में 6 महीने बाद पकड़ा गया तो वो 1.5 लाख आपको वापस आएगा? नहीं आएगा सर। क्यों सर? 1.5 लाख हमें कहाँ मिलता है? यही तो प्रॉब्लम है कि वो चोर जो है वो 1.5 लाख जो ले गया वो चोर खा गया है। अब रिकवरी करनी है, जिसको उसने सेल किया अब उसको पूरे पैसे देने पड़ते हैं। हमारे ज्वेलर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसीलिए ज्वेलर किसी और का सोना नहीं खरीदता। जी खरीदते हैं, बहुत से ज्वेलर खरीदते हैं बेचारे, और किस्मत देखे किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा है ये चोर है, इसने चोरी की है। वो आके रोना तो नहीं ऐसा औरत सुनाती है कि भाई मेरे घर का मीटर उतर गया, मेरी बच्ची को डिवोर्स होने लगी है, मेरी ये प्रॉब्लम है। दुकानदार है ना हम, देखिए हमने 5-10 हज़ार अगर कमाना है, 5-10 हज़ार कमाने के लिए हमें उतने ही पैसे जाके दोबारा देने पड़ते हैं, टाइम वेस्ट करना पड़ता है, जलालत होती है, शॉप के ऊपर पुलिस आती है, दुकानदार की रेपुटेशन में फर्क पड़ता है। इस पे हमारी दरख्वास्त भी है अदारों से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, कि कोई ऐसा कानून नाफिज कर दिया जाए ज्वेलर हजरात के लिए कि जिसमें इसका जो है ना ज्वेलर हजरात को इस तंगी से, इस मुसीबत से निकाला जाए। हसाम भाई मुझे बताइएगा कि जब भी बात इन्वेस्टमेंट की आती है, जो कोई बंदा ज्वेलर है वो कहता है कि ज्वेलरी में इन्वेस्ट करो, कोई बंदा अगर प्रॉपर्टी का है तो वो कहता है प्लॉट लेके छोड़ दें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉलर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। डॉलर, प्रॉपर्टी या गोल्ड, किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखें जी, मैं दलील के साथ बात करूंगा जी। आपने 2024 के स्टार्ट में लिया हो प्लॉट, ठीक है, प्लॉट लिया आपने 50 लाख रुपए का, ठीक है। आपको अगर वो इन केस उसको सेल करने की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ जाती है इंसान को, वो अगर पार्टी कोई नहीं लग रही, उसमें 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, मैक्सिमम इतना प्रॉफिट है। और अगर आपने उसको सेल करना हो, उसी रकम को अगर आपने कैश करना हो, ठीक है, तो आपको 2 से 4-6 माह तक वेट करना पड़ता है। इसी तरह डॉलर है, डॉलर में अगर आप लेते हैं 50 लाख रुपए का डॉलर, तो 5 से 10 लाख तक बहुत जंप करेगा, तो इतना करेगा, ठीक है। ठीक है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट 2024 की बात है कि गोल्ड का रेट था 2,80,000 रुपये पर तोला, 2025 में गया है 4,80,000 रुपया तोला, 2 लाख रुपया एक तोले के पीछे बचा। जी जी बिल्कुल। अगर किसी ने 2024 में गोल्ड लिया था 2,80,000 रुपये तोला और 25 में 2,80,000 रुपये पे उसने सेल कर दिया, तो उसको एक तोले के पीछे यानी 2,80,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के पीछे कितना प्रॉफिट हुआ? 2 लाख रुपया। ठीक है। इसी तरह अगर उसी दौर में किसी बंदे ने 1 kg गोल्ड लिया जिसमें 86 समथिंग तोला आते हैं, ठीक है, तकरीबन उस बंदे ने 2 करोड़ रुपए के करीब अपना फायदा किया 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर। यानी कि 1 किलो सोने के ऊपर सालाना कितनी बचत होती है तकरीबन अगर आप इन्वेस्ट करके रख देते हैं, हाँ, तो जो 2024 से लेके 25 तक का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, तकरीबन 1.25 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में एग्जैक्ट फिगर आपने प्रॉफिट किया। तो इसमें आप किसको रिकमेंड करते हैं? मैं रिकमेंड करूंगा आपको गोल्ड में, और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर इसमें करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला मुझे जो नजर आ रहा है कि फ्यूचर में गोल्ड 6 लाख प्लस जाएगा। ठीक है।